गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोग ईवीएस में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में पूरा रीड करवा दिया था। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्विकली इस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी, साथ ही साथ हम इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो देखो हमारा चैप्टर था इंसेक्ट वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि इंसेक्ट्स एक छोटे छोटे ऐसे क्रिएचर होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं और साथ ही साथ उनके 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, यानी कि उनके 2 पेयर विंग्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं यानी कि उड़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। तो हमने अलग अलग इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि इंसेक्ट्स के क्या फीचर्स होते हैं। वो क्रॉल कर सकते हैं, साथ साथ उड़ भी सकते हैं, उनके सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, साथ ही साथ वो डार्क यानी अंधेरी जगहों पर और गंदी जगहों पर पाए जाते हैं, और उनके 1 या 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं यानी पंख होते हैं, साथ ही साथ उनके 6 लेग्स होते हैं। फिर हमने अलग अलग इंसेक्ट्स पढ़े, सोशल इंसेक्ट्स, कॉमन इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। तो सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जो झुंड बनाकर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो कॉलोनी बना के रहते हैं उनको हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सोशल इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? हनी बीज होती हैं, ठीक है, और वेस्प होते हैं, ये सब क्या है? सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। फिर हमने कॉमन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था जो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जैसे हाउस फ्लाइज, जैसे मॉस्किटोज, जैसे कॉकरोचेस, ठीक है, तो ये कॉमन इंसेक्ट्स कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं। अब इंसेक्ट्स तो हार्मफुल होते हैं, कई ऐसे होते हैं जैसे कि हमने लाइस के बारे में पढ़ा था, जो जूं होती है वो हमारे बालों में पड़ जाती है, हमारा खून पीती है और हमें डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है, और हमें खुजली होने लगती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे घर के जो लकड़ी का सामान होता है उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मॉस्किटोज़ होते हैं जो हमें डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी कर देते हैं। तो इस तरह हमने पढ़ा कि इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे खेत में अगर वो लग जाते हैं तो हमारे पेड़ पौधों को भी खराब कर देते हैं। फिर देखो हमने वॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि वॉर्म्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ मिलीपीड, सेंटीपीड, जिसमें जो है ना ऐसे अलग अलग भागों में बटे हुए रहते हैं और इनके इतने सारे पैर होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने स्पाइडर के बारे में पढ़ा था कि स्पाइडर इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स के तो 6 पैर होते हैं लेकिन स्पाइडर के कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्पाइडर होते हैं वो वेब बना के रहते हैं। वेब यानी कि जो हम कहते हैं ना जाला, मकड़ी का जो जाला होता है वो बना के रहते हैं। क्यों? वो क्यों बनाते हैं जाल? वो इसलिए बनाते हैं ताकि कोई इंसेक्ट अगर वहाँ से गुजर रहा हो तो वो उस जाल के अंदर फंस जाए और स्पाइडर उनको मारकर खा जाए, ठीक है, और खुद को भी बचाए रखने के लिए स्पाइडर वेब बनाते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जो मैंने आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता दिया है। अब कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट से पहले मैं आप लोगों को एक बार वर्ड मीनिंग भी बता देती हूँ। देखो ये है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट है इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े, सेकंड है क्रिएचर यानी कि प्राणी या फिर जंतु। इन दोनों में से जो आपको सही लगे आप लर्न कर सकते हैं। थर्ड है विंग्स, विंग्स मतलब पंख। फोर्थ है क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। फिफ्थ है फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। सिक्स्थ है सलाइवा, सलाइवा यानी लार या फिर थूक। सेवेंथ है डिजीजेज, डिजीजेज यानी रोग या फिर बीमारी। ब्लड यानी कि खून। सेगमेंट्स यानी कि भाग या टुकड़ा, जैसे हमने पढ़ा था ना, इनके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं यानी कि भाग होते हैं या टुकड़ा होता है। ब्रीड यानी जन्म देना या फिर पैदा करना। तो ये वर्ड मीनिंग्स हो गए। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है? नॉट एन इंसेक्ट यानी इंसेक्ट नहीं है। एंट, स्पाइडर या मॉस्किटो। तो हमने अभी मैंने आपको फिर से बताया था कि स्पाइडर इंसेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं और स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड है दीज आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। इनमें से कौन सा ऐसा होता है जो फार्मर के लिए यानी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है? हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज या अर्थवॉर्म्स। तो कौन होता है? वो अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है। थर्ड है हाउ मैनी लेग्स डस इंसेक्ट हैव। इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था 6 लेग्स होते हैं, तो हमने 6 पर टिक कर दिया। नेक्स्ट है हु वर्क वेरी हार्ड ऑल समर टू स्टोर फूड फॉर विंटर। कौन ऐसा एक जानवर है जो पूरे गर्मियों के मौसम में बहुत मेहनत करता है ताकि वो सर्दियों के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर सके? तो वो कौन है? वो है एंट्स यानी कि चींटियाँ।
फिफ्थ है हु फीड ऑन आवर ब्लड एंड स्प्रेड डिजीजेस, कौन ऐसा है इनमें से जो हमारे ब्लड पीता है यानी खून पीता है और बीमारियां फैलाता है, वो लाइस है, बग्स है या बोथ यानी कि दोनों हैं। तो लाइस भी है और बग्स भी हैं, दोनों हैं, इसलिए हमने बोथ पर टिक किया है यानी कि ये दोनों। ठीक है, तो आप जब कॉपी में लिखोगे तो आपको ऑप्शन तीनों लिखने हैं और फिर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर दिया या करेक्ट ऑप्शन लिख दिया, नहीं, आपको तीनों ऑप्शन लिखने हैं और फिर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट है डैश मीन्स मूविंग फॉरवर्ड ऑन हैंड्स एंड नीज, इस किसका मतलब होता है कि हाथ और घुटनों के बलबूते पर हम आगे बढ़ें या चलें, तो उसको हम कहते हैं क्रॉलिंग यानी कि रेंगना। सेकेंड है अ डैश इज अ वॉर्म विथ अ लॉन्ग थिन बॉडी एंड मैनी लेग्स, ऐसा कौन सा एक वॉर्म होता है जो कि लंबा होता है, पतला होता है और उसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो हमने पढ़ा था वो कौन सा होता है, सेंटीपीड। ठीक है। थर्ड है इंसेक्ट्स हैव 1 और 2 पेयर्स ऑफ, इंसेक्ट्स में एक या दो पेयर होते हैं किस चीज़ के, तो वो होते हैं विंग्स के यानी कि पंख के। फोर्थ है हनी बीज मेक हनी फ्रॉम द डैश ऑफ फ्लावर्स एंड लिव्स इन हाइव्स, हनी बी हनी कहाँ से बनाते हैं, वो फ्लावर्स के पॉलन से बनाते हैं और वो बी हाइव्स में रहते हैं। फिफ्थ है डैश आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास पाए जाने वाला सबसे कॉमन इंसेक्ट कौन सा है, तो वो है हाउस फ्लाइज। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है हनी बीज लिव इन डार्क प्लेसेस, जो हनी बीज होते हैं वो डार्क प्लेसेस में रहते हैं। नो, ये तो रॉन्ग है, हनी बीज डार्क प्लेसेस में नहीं रहते हैं, तो हमने लिखा फॉल्स। सेकेंड है द बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एंड वेस्प्स आर वेरी पेनफुल, जब हनी बीज या फिर वेस्प हमें काटते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है, तो ये सच है, हमने कर दिया ट्रू। थर्ड है इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो फ्लाई इन द स्काई, जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, मॉस्किटोज हो गए, वो स्काई में यानी आसमान में उड़ते हैं, तो ये सही है, हमने लिख दिया ट्रू। नेक्स्ट है द स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं होते हैं, तो ये बात भी सच है, तो हमने लिख दिया ट्रू। फिफ्थ है द बॉडी कलर ऑफ सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर्स मैच देयर सराउंडिंग्स, तो ये भी है ट्रू, जो ग्रास हॉपर होते हैं या जो कैटरपिलर्स होते हैं उनका जो कलर होता है वह उनके आसपास जो जगह होती है या जो चीज़ें होती है उनके कलर की तरह ही होता है, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है बीज, तो बीज को किससे मैच करोगे, हनी से। सेकेंड है मॉस्किटो, तो मॉस्किटो क्या करते हैं, मलेरिया। थर्ड है स्पाइडर, स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं, 8 लेग्स। और फोर्थ है कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस कहाँ रहते हैं, डार्क प्लेसेस में, ठीक है, जहाँ अंधेरा होता है। फिर अब बात आती है ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, तो हमने लिखा अ वेरी स्मॉल क्रिएचर विच हैव 6 लेग्स, एक बहुत छोटा सा प्राणी जिसके 6 पैर होते हैं, एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, और उसके 2 पेयर ऑफ पंख होते हैं, है ना, इधर भी 2 और उधर भी 2, है ना, पेयर मतलब एक पेयर में 2, तो दूसरे पेयर में कितना हो जाएगा, 4, यानी टोटल 4 विंग्स होते हैं, तो उसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं। सेकेंड है वेयर डू इंसेक्ट्स हाइड, इंसेक्ट्स कहाँ छुपते हैं, तो इंसेक्ट्स हाइड इन डार्क एंड डर्टी प्लेसेस, यानी कि इंसेक्ट्स छुपते हैं डार्क यानी अंधेरे वाली, साथ ही साथ गंदी जगहों पर। थर्ड है व्हाट आर सोशल इंसेक्ट्स, सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बीज वेब्स एंड एंड्स दैट लिव इन कॉलोनीज, यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि बीज वेब्स एंड एंड्स, इनको हम क्या कहते हैं, सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। फोर्थ है हाउ आर इंसेक्ट्स हार्मफुल, इंसेक्ट्स हार्मफुल कैसे है, हार्मफुल यानी कि हमारे लिए सही क्यों नहीं है, हार्मफुल कैसे, हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो फर्स्ट है इंसेक्ट्स डैमेज क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे फसल को, हमारे फल को, हमारी सब्जियों को खराब कर देते हैं। इट स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां कर देते हैं। इट डैमेजेस आवर हाउस होल्ड थिंग्स, हमारे घर के सामान को भी खराब कर देते हैं। फोर्थ है इंसेक्ट्स लाइक बग्स एंड लीज बाइट मैन एंड मेक्स अस इची, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि लाइस हो गए, बग्स हो गए, वो हमें काटते हैं और हमें खुजली पहुंचाते हैं। फिफ्थ है हाउ एंड वाई डज अ स्पाइडर स्पिन इट्स वेब, कैसे, पहले तो वेब बनाते कैसे हैं, और दूसरा कि स्पाइडर हाउ एंड वाई और क्यों बनाते हैं, तो हमने लिखा द स्पाइडर प्रोड्यूसेस अ वेरी थिन स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स बॉडी, अपनी बॉडी से वो क्या करते हैं, धागे जैसी एक
चिपचिपी चीज़ बनाते हैं और उस धागे जैसे चिपचिपी चीज़ से वो क्या बनाते हैं, अपना जाला बना लेते हैं। और क्यों बनाते हैं, ताकि इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड इनटू द वेब, ताकि जो इंसेक्ट्स हो वो उस जाले में ट्रैप हो जाए, फंस जाए, एंड आर ईटन बाय द स्पाइडर, और फिर स्पाइडर उनको खा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। तो अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग्स और ये ABCD ठीक है, ये पूरा वर्क यानी कि इस लेसन में जितना भी वर्क है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, वर्ड मीनिंग से लेकर क्वेश्चन आंसर तक जितना भी वर्क है वो सारा वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसकी PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसमें से देखकर आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और इस चैप्टर को लर्न भी कर लेना। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।